MS PowerPoint 2016 के इस अध्याय में हम आपको सिखा रहे हैं लोडिंग एनिमेशन इफेक्ट देना। PowerPoint के पिछले कुछ वीडियोस में हमने आपको PowerPoint स्लाइड्स में कुछ तरह के एनिमेशन इफेक्ट्स देना बताया था, जैसे कि हैंडराइटिंग एनिमेशन इफेक्ट, स्लाइडर एनिमेशन इफेक्ट्स इत्यादि। आज इस वीडियो में हम लोडिंग एनिमेशन इफेक्ट देना बता रहे हैं। जिस तरह से जब कंप्यूटर में कोई डेटा लोड होने में वक्त लग रहा हो तो लोडिंग लिखा हुआ या उसका साइन आ जाता है, उसी तरह अगर आपको पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन में जो अगली स्लाइड दिखानी है उसके बारे में कुछ समझाना है और तब तक आप चाहते हैं कि स्क्रीन पर यह लोडिंग एनिमेशन इफेक्ट नजर आए, तो उसके लिए आप इस इफेक्ट को कैसे दे सकते हैं ये हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले स्लाइड पर एक रेक्टेंगल इंसर्ट कीजिए। इसका बैकग्राउंड कलर ब्राइट होना चाहिए। आप अपने अनुसार कोई भी कलर चुन सकते हैं, हमने यहाँ पर ये ब्लू कलर चुना है। अब इस रेक्टेंगल के अंदर हम और 3-4 छोटे छोटे रेक्टेंगल्स इंसर्ट करेंगे। ये इंसर्ट में शेप्स में जाकर के हम यहाँ पर और छोटे छोटे रेक्टेंगल्स इंसर्ट कर देंगे। इन रेक्टेंगल्स का जो कलर है वो पीछे वाले बड़े रेक्टेंगल से अलग होना चाहिए ताकि वो अलग दिखे। तो हम ऐसा कलर ले रहे हैं जो ब्लू पे बिल्कुल अलग नजर आए। अब इसी को हम कॉपी पेस्ट करके आगे 2-3 जगह डाल देंगे। एक बात का ध्यान रखें कि ये जो रेक्टेंगल्स आप इसमें ऐड कर रहे हैं या इंसर्ट कर रहे हैं, उनकी लंबाई एक जैसी नहीं होनी चाहिए। लंबाई अलग अलग हो पर उनकी चौड़ाई एक जैसी होनी चाहिए ताकि वो एक पट्टी के रूप में नजर आए। यहां पर ये हमने लंबाई तो अलग कर दी है पर जो इनकी चौड़ाई है वो एक सरी की है। अब एक एक करके इन सभी छोटे वाले रेक्टेंगल्स पर हम एनिमेशन इफेक्ट दे देते हैं। उसके लिए पहले वाले रेक्टेंगल को सिलेक्ट करके एनिमेशन टैब पर क्लिक करें। यहां से फ्लाई इन एनिमेशन चुन लें। ये देखिए, ये रेक्टेंगल नीचे की तरफ से फ्लाई करके आ रहा है। हम चाहते हैं कि ये लेफ्ट साइड से आए। उसके लिए इफेक्ट ऑप्शंस पर क्लिक करके ड्रॉप डाउन मेन्यू से फ्रॉम लेफ्ट चुनिए। अब स्लाइड शो चला करके देखते हैं कि पहले रेक्टेंगल पर एनिमेशन किस तरह सेट हुआ है। ये देखिए, इस तरह से ये लेफ्ट की तरफ से आपको चलता हुआ दिखाई देगा। इसी तरह से हम बाकी रेक्टेंगल्स पर भी एनिमेशन सेट कर लेते हैं। ये हमने सभी रेक्टेंगल्स पर एनिमेशन सेट कर दिया है। एक जरूरी बात का ध्यान रखना है कि बाकी के जो रेक्टेंगल्स हैं उन पर आपको टाइमिंग ब्लॉक के स्टार्ट ऑप्शन के ड्रॉप डाउन मेन्यू से आफ्टर प्रीवियस चुनना है, जिससे कि स्लाइड शो चलाने पर इन रेक्टेंगल्स का एनिमेशन अपने आप डिस्प्ले होगा और आपको माउस से बार बार क्लिक करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यानी जैसे ही पहले रेक्टेंगल का एनिमेशन खत्म हुआ, दूसरे का शुरू हो जाएगा, दूसरे के बाद तीसरे का शुरू हो जाएगा और ये अपने आप एक के बाद एक आता जाएगा। अब हम एक बार स्लाइड शो चलाकर देख लेते हैं। ये देखिए, ये इस तरह से एक के बाद एक रेक्टेंगल्स जो हैं यहाँ पर आते जाएंगे। अब हम इस एनिमेशन में एक चीज और ऐड कर देते हैं। यहाँ पर नीचे एक टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करके लिख देते हैं लोडिंग। ये यहां से हमने लिया टेक्स्ट बॉक्स और अब इसमें लिख देते हैं लोडिंग। लोडिंग लिखने के बाद यहाँ पर हम 3 डॉट्स लगा देंगे। अब इस टेक्स्ट पर हम एनिमेशन सेट कर लेते हैं।
उसके लिए एनिमेशन टैब में जाकर ग्रो एंड टर्न एनिमेशन चुनेंगे। फिर टाइमिंग ब्लॉक में स्टार्ट ऑप्शन के मेन्यू से विद प्रीवियस चुनेंगे, जिससे कि जो लास्ट वाला रेक्टेंगल है जब वो आएगा उसका एनिमेशन शुरू होगा, उसी के साथ ये लोडिंग वाला एनिमेशन भी चालू हो जाएगा। अब हम ड्यूरेशन को थोड़ा बड़ा कर देते हैं, हम इसे 2.75 कर देते हैं, जिससे कि ये इफेक्ट थोड़ी देर तक रुके और स्लाइड शो के समय अच्छा दिखे। 2.75 यहाँ हमने इसको कर दिया। अब एक बार फिर से स्लाइड शो चलाकर देखते हैं। ये देखिए लोडिंग एनिमेशन इफेक्ट कंप्लीट हो गया है। MS PowerPoint 2016 के इस अध्याय में आपने सीखा लोडिंग एनिमेशन इफेक्ट देना। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, अन्य लोगों के साथ शेयर करें